चुनाव में आया बहुत बड़ा ट्विस्ट, ब्रजभूषण ने संभाली कमान, बयानों से छिड़ा बहुत बड़ा कोहराम। अब क्या करेंगे मोदी योगी, सोशल मीडिया पर भी चर्चा छिड़ी। राजपूतों के हक की दिलाई ब्रजभूषण ने याद, बताया कितनी रखते हैं पावर। एक बयान ने बढ़ाई सियासी सरगर्मियां, क्या होगा इस बार कोई नया खेला, जानिए पर्दे के पीछे की कहानी। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। इस साल के बीत जाने के बाद अगले साल यानी कि 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, मगर चुनाव से पहले सियासी बिसात पिछनी शुरू हो गई। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके आजमाने के लिए प्लान बनाना शुरू हो चुका है। किसे कब कहां चित करना है, किसे पटकथनी देनी है और कहां कौन सा दाव पेच काम आएगा। एक तरफ जीत पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा इस बार के सियासी दंगल में अपने पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले ब्रजभूषण के बयानों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जिस नेता को कुछ समय से साइडलाइन माना जा रहा था, वही अब खुलकर मैदान में उतरता हुआ नजर आ रहा है और सीधे सीधे अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रजभूषण की वापसी यूपी चुनाव का पूरा गणित बदल सकती है। क्या यह सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चलिए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा, उसने सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है तो खुलकर कह दे, 2027 में कह दे या 2029 में कह दे, लेकिन वो अपनी उपयोगिता साबित करके रहेंगे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने क्षेत्रीय समाज को लेकर भी बड़ा संदेश दे दिया है और कहा है कि अब वक्त समझाने का नहीं बल्कि अपनी ताकत पहचानने का है। यानी उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि वो सामाजिक समीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ब्रजभूषण की ताकत आखिर कितनी है। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि 6 बार के सांसद रह चुके हैं। गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर जैसे क्षेत्रों में उनका मजबूत जनाधार है। उनके परिवार की राजनीति में पकड़ आज भी कायम है। उनके बेटे भी सक्रिय राजनीति में है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो जमीन पर काम करता है। दोस्तों, यही वजह है जब वो बयान देते हैं तो उसका असर सीधे वोट बैंक पर पड़ता है। खासकर पूर्वांचल में उनका प्रभाव साफ देखा जाता है। अब अगर क्षेत्रीय वोट बैंक की बात करें तो यूपी में इसकी संख्या करीब 6 से 8% के बीच मानी जाती है, लेकिन इसका प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक होता है, खासकर पूर्वांचल और अवध के इलाकों में। ये वोट बैंक परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी नाराजगी आती है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ब्रजभूषण का ये बयान सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। और यही कारण है कि अब इस पर सियासी हलकों में गहन चर्चा हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि खबरें ये भी है कि आने वाले समय में संगठन और सरकार में फेरबदल होना है और ऐसे में ब्रजभूषण अपने परिवार और समर्थकों के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद उनकी छवि को नुकसान पहुंचा था और टिकट कटने के बाद वो खुद फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण के इस बयान का असर 2027 के चुनाव में दिखेगा? क्या वो वाकई कोई बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ दबाव की रणनीति होगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे बयान पार्टी के अंदरूनी समीकरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि यूपी की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और हर बयान, हर रणनीति और हर चाल का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ने वाला है।
और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और योगी की इस चुनौती से कैसे निपटते हैं और क्या ब्रजभूषण अपनी ताकत को चुनावी मैदान में साबित कर पाते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।